हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड का एक और टॉपिक जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड से में पूछा गया है, आत्म प्रभावकारिता, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। ये क्या होता है, आइए इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो जो आत्म प्रभावकारिता होता है, उस शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति का किसी कार्य को पूरा करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास। आत्म प्रभावकारिता से क्या तात्पर्य बोल रहा है? आत्मा यानी कि स्वयं। हम किसी भी काम को यदि आप करने की ठान लेते हैं तो उस काम को करने की आपकी कितनी क्षमता है, या फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये हमें कौन बताता है? आत्म प्रभावकारिता। कि हम अपनी तरफ से किसी काम को करने में कितनी प्रभावशील कार्य कर रहे हैं, है ना। यानी हमारी क्षमता पर विश्वास करना बताता है। अभी हमने उसका अर्थ देखा, अब हम देखते हैं जो आत्म प्रभावकारिता है उसको हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, यानी कि स्वयं आत्म प्रभावकारिता भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम और जानते हैं कि ये क्या होता है। जो आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो स्वयं आत्म प्रभावकारिता है, इसके और भी नाम है। कौन कौन से नाम है? इसको हम आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? ये सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। आत्म प्रभावकारिता का अर्थ है उन विश्वासों के समूह से जो हमें किसी विशेष कार्य को पूरा करने में अपनी कितनी क्षमता हम रखते हैं उसके बारे में हमें क्या करता है? बताता है। कौन? स्वयं आत्म प्रभावकारिता। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जो अल्बर्ट बांडुरा है उनके अनुसार क्या बोला उन्होंने? आत्म प्रभावकारिता पूर्व अनुभव, आकलन, मूल्य और भावना का उत्पाद है। इस प्रकार व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास कि मैं यह कार्य कर लूँगा, या फिर मैं कर सकती हूँ, या मेरी करने की इतनी क्षमता है, वो हमें किस में पता चलता है? हमारी आत्म प्रभावकारिता में पता चलता है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि विद्यार्थी का यह कहना कि परीक्षा में 95% अंक लाएगा, यह उसकी अपनी क्षमता पर विश्वास को बताता है। ये तो किसी बच्चे ने कहा है कि मैं इस बार 95 लाऊंगा, यानी कि वो क्या कर रहा है? उसकी क्षमता कितनी है उसके ऊपर वो विश्वास कर रहा है। व्यक्तिगत किसी क्षेत्र विशेष में उच्च आत्म प्रभावकारिता एवं दूसरे क्षेत्र में निम्न आत्म प्रभावकारिता हो सकती है। अब ये जो आत्म प्रभावकारिता होता है, ये क्या होता है? इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। यानी कोई व्यक्ति है जिसको अपने ऊपर बहुत ही विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और कोई व्यक्ति है जिसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो जिसको बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने ऊपर की और उसको अपनी क्षमता के बारे में पता है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर उच्च आत्म प्रभावकारिता होता है। और जिसको अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं कितनी मेरी क्षमता है करने की, तो उसके अंदर क्या होता है? निम्न आत्म प्रभावकारिता देखी जा सकती है। मतलब ये व्यक्तिगत डिपेंडेंट है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी विश्वास है उसको खुद के ऊपर। तो हम देखते हैं जो आत्म प्रभावकारिता होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ये क्या होता है? आत्मविश्वास का मजबूत होना। यदि किसी व्यक्ति को अपने ऊपर क्या है? विश्वास है, तो उससे क्या होता है? उसकी आत्मविश्वास क्या होता है? मजबूत होता है, जिससे वो किसी भी काम को बेहतर तरीके से और प्रभावशाली तरीके से करता है। दूसरा विशेषताएं क्या होती है कि जो आत्म प्रभावकारिता होता है वह स्वयं मूल्यांकन एवं जागरूकता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तीसरा देखते हैं, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर जोखिम लेने की क्षमता का विकास होता है। यदि आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है ना, तो आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल के क्या करोगे? उस काम को करने के लिए जोखिम लोगे, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व स्थितियों से स्वयं को सुधार करना। यानी कि उसकी पहले की स्थिति जो है निम्न आत्म प्रभावकारिता को दर्शा रहा है, लेकिन यदि उसने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, मेरे अंदर ये क्षमता है, तो वो क्या करेगा? अपने उसकी जो पूर्व स्थितियाँ रहेगी उसमें स्वयं को क्या करेगा? सुधार करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने की योग्यता का विकास। अब उसके अंदर क्या होता है? जब वो उसके अंदर स्वयं मूल्यांकन, जागरूकता आ जाता है, आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है ना।
और पूर्व स्थितियों से वो स्वयं को सुधार कर लेता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कठिन और चुनौतीपूर्ण जो भी कार्य होते हैं, जो करने में उसको कठिनाई लग रहा है, उसको भी करने की योग्यता का उसके अंदर क्या होता है, विकास हो जाता है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। अगला हम देखते हैं स्वयं आत्म प्रभावकारिता के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उच्च आत्म प्रभावकारिता और दूसरा होता है निम्न आत्म प्रभावकारिता। हम देखते हैं जो उच्च आत्म प्रभावकारिता होता है वो कैसे होते हैं। जो उच्च आत्म प्रभावकारिता होते हैं उसके अंदर उच्च आत्मविश्वास होता है, कठिन चुनौतियों का सामना एवं समाधान करने की क्षमता होती है, तनाव एवं निराशावादी स्थिति से बाहर निकलना इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, उच्च आत्म प्रभावकारिता के अंतर्गत। दूसरा है निम्न आत्म प्रभावकारिता। निम्न आत्म प्रभावकारिता में क्या होता है, निम्न आत्मविश्वास रहता है। ठीक है, उसमें वो लोग क्या करें, जो कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पर निम्न वाले में क्या कर रहे हैं, जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, है ना। और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि तीसरे में क्या है, कठिन परिस्थिति में प्रयासों की कमी। जिसके अंदर निम्न आत्म मतलब खुद को, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भी निम्न पाया जाता है, और कठिन परिस्थिति में क्या करते हैं, प्रयास करना नहीं चाहते हैं। तो ये किस में आता है, निम्न आत्म प्रभावकारिता में आता है। अब हम देखेंगे कि जो स्व आत्म प्रभावकारिता होता है उसके लाभ क्या क्या हैं। तो पहला लाभ हम देखते हैं कि क्या होता है, यह उच्च स्तरीय आत्म प्रभावकारिता शैक्षिक उपलब्धि व भावना का विकास करने में सहायक है। जो आत्म प्रभावकारिता उसके लाभ क्या है कि जब हम उच्च स्तरीय, है ना, जो आत्म प्रभावकारिता उसमें आपने देखा था कि वो उसके अंदर आत्मविश्वास भी उच्च होता है, कठिन कार्य करने के लिए आगे आता है ना। तो उस वो क्या करते हैं, शैक्षिक उपलब्धि, यानी कि शिक्षा में यदि उसको कोई कठिनाई आ रही है तो उसको भी क्या करता है, वो दूर करके और शैक्षिक उपलब्धि और अपनी भावना का विकास करने में क्या करता है, सहायक होता है। एक व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा हम देखते हैं कि जो उच्च आत्म प्रभावकारिता होता है, नवीन विचारों के साथ नवीन प्रयोग करने की भी योग्यता क्या करता है, प्रदान करता है। आत्म प्रभावकारिता जो होता है द्वारा भविष्य निष्पादन उच्च स्तरीय अपेक्षाओं को अभिप्रेरित करता है, यानी कि आगे भविष्य में क्या हम करने वाले हैं उसके लिए उच्च स्तर की अपेक्षाओं को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। ठीक है, इस तरह से जो स्व आत्म प्रभावकारिता, इसके लाभ, ये सारी चीज़ें इसके लाभ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे में या फिर किसी भी व्यक्ति में हम स्व आत्म प्रभावकारिता का विकास कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम उसको उस प्रकार की उचित शिक्षा देकर कर सकते हैं, उसको हम पृष्ठभूमि का ज्ञान देकर कर सकते हैं, उसके अंदर विकास अनुभव देकर, उसके कौशल की पहचान कर कर, या फिर उसको कौशल की शिक्षा देकर, उसके अंदर दक्षता लाकर, मानसिक स्वास्थ्य उसका यदि ठीक रहेगा तो उसके अंदर भी आत्म प्रभावकारिता विकास होगा, सहायक प्रणाली का निर्माण करके, या फिर खुद पर विश्वास करके और लक्ष्य निर्धारण करके। यदि हम किसी व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारण कर देंगे तो उससे के अंदर भी क्या होगा, स्वयं आत्म प्रभावकारिता का विकास होगा। देखा कि जो स्व आत्म प्रभावकारिता, इसके अर्थ क्या थे, इसको हमने उदाहरण के द्वारा समझा, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके लाभ क्या थे, इसके प्रकार क्या थे। अब हम देखते हैं कि जो स्व आत्म प्रभावकारिता है इसके इतने सारे लाभ हैं, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि पहला सीमा है कि जो आत्म प्रभावकारिता होती है, उच्च आत्म प्रभावकारिता हमेशा सकारात्मक परिणाम की गारंटी नहीं देता है। अब जरूर नहीं है कि जो भी व्यक्ति जिसके अंदर भी उच्च आत्म प्रभावकारिता है, उसको खुद पे विश्वास है, तो हमेशा वो सकारात्मक काम ही करे। वो नकारात्मक काम भी कर सकता है, उसके प्रति भी उसके विश्वास हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सीमाएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण आत्म प्रभावकारिता अलग अलग होती है, इसलिए उसका आकलन करना क्या होता है, कठिन होता है। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही पाया जाता है ये, तो इसलिए इसका आकलन करना क्या होता है, कठिन होता है। तीसरा हम देखते हैं उच्च आत्म प्रभावकारिता कभी कभी किसी विशेष कार्य को करने हेतु कम प्रयास के लिए प्रेरित करती है। यदि आप अति आत्मविश्वासी हो, ऐसा भी होता है ना कि जब हमें लगता है कि ये सारा हमें आ रहा है, और उसके बाद हम फिर मन में क्या आता है कि जब मुझे सब आ ही रहा है तो मैं क्यों पढूं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा प्रयास कम जाता है, जिससे क्या होता है उस टाइम पे हम एग्ज़ाम के टाइम पे, या फिर कह लीजिए किसी काम को करते टाइम पे आप उसको भूल जाते हैं,
तो इससे क्या हो जाता है कि हम उसमें क्या होता है अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये भी इसकी एक सीमाएं ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पिछले कार्य के परिणामों को के आधार पर नए परिणाम के लिए आत्म प्रभावकारिता को आधार बनाना भ्रामक हो सकता है। हमने पुराना क्या काम किया है ना, उसके परिणाम क्या है, उसके आधार पर यदि हम नया परिणाम के लिए आत्म प्रभावकारिता यानी विश्वास बना के और काम करें, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, भ्रामक भी हो सकता है, हमें कंफ्यूज भी कर सकता है। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। विद्यार्थी के अंदर स्वयं आत्म प्रभावकारिता लाने में शिक्षक की भूमिका क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली भूमिका क्या है कि सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। ठीक है, बालक यदि कोई भी कार्य करता है तो उसके प्रति उसको क्या करना है, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, ना कि नकारात्मक। सेकेंड देखते हैं कि विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार कार्य निर्धारित करना है। विद्यार्थी की जो भी क्षमता है उसके अनुसार ही उसको क्या करना है, कार्य देना है। विद्यार्थियों में विभिन्न क्षमताओं का विकास भी करना है। विद्यार्थियों को कार्य संपादन के दौरान निर्देशित करना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है कि खुद से ही करो, नहीं, निर्देशित करना है, उसको हेल्प करना है। शिक्षक द्वारा कक्षा में अवर्णनीय प्रतिपुष्टि देना है। उत्तम प्रयास हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित भी करना है और चुनौतीपूर्ण कार्य का निर्धारण करना है। क्या करना है, उनके उत्तम प्रयास हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, प्लस उनको चुनौतीपूर्ण कार्य को निर्धारण करना है। विद्यार्थियों के प्रस्तुतिकरण एवं निष्पादन की तुलना भी करना है। इस प्रकार से हमने देखा कि स्व आत्म प्रभावकारिता के अर्थ क्या हैं, ये क्या होता है, इसको किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था, है ना। इसकी विशेषताएं, इसके लाभ और इसके प्रकार, इसका हम स्व आत्म प्रभावकारिता का विकास कैसे कर सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या है और शिक्षक की इसमें भूमिका क्या है।